2025 का नोबेल पुरस्कार समारोह खत्म हो गया है और इस साल के विजेताओं की खोजें वाकई में दुनिया बदलने वाली हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे ये वैज्ञानिक, लेखक और शांति कार्यकर्ता हमारे भविष्य को नया आकार दे रहे हैं। भौतिकी में इस साल का पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को मिला है: जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनेस को। इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में कुछ ऐसा किया है जो पहले असंभव लगता था। ये वैज्ञानिक अंतरिक्ष और समय के सबसे छोटे हिस्सों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन की खोज की है। सोचिए, एक सर्किट जो आपके हाथ में आ सकता है, लेकिन उसमें क्वांटम इफेक्ट्स दिख रहे हैं। इससे हम भविष्य में ब्लैक होल्स, बिग बैंग और समय यात्रा के सिद्धांत को बेहतर समझ सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया में ये खोज एक नई क्रांति ला सकती है। रसायन विज्ञान में 3 वैज्ञानिकों सुसुमु किटागावा, रिचर्ड रोबसन और ओमर यागी ने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स यानी MOFS बनाए हैं। ये मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शंस हैं जिनमें बड़े स्पेसेस होते हैं जहां से गैसेस और केमिकल्स फ्लो कर सकते हैं। इन फ्रेमवर्क से रेगिस्तान की हवा से पानी निकाला जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर किया जा सकता है और टॉक्सिक गैसेस स्टोर किए जा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी ग्रीन एनर्जी और एनवायरनमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए, अगर हर कार हाइड्रोजन से चल सके तो प्रदूषण बहुत घट जाएगा। ये वैज्ञानिक केमिस्ट्स को नए अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं जो हमारी चैलेंजेस सॉल्व कर सकती हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में मैरी ब्रैंकॉफ, फ्रेड रैम्सडेल और शिम्युन साकागुची को पुरस्कार मिला है। इन्होंने पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के बारे में ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की हैं। हमारा इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर ये रेगुलेट नहीं हो तो हमारे अपने ऑर्गन्स पर अटैक कर सकता है। इन वैज्ञानिकों ने रेगुलेटरी टी सेल्स की पहचान की है, जो इम्यून सिस्टम के सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह काम करते हैं। ये सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम को अपने ही बॉडी पर अटैक करने से रोकते हैं। इस रिसर्च से कैंसर और ऑटोइम्यून डिजीजेस के नए ट्रीटमेंट्स डेवलप हो रहे हैं। अल्जाइमर्स और पार्किंसंस जैसी न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस को समझने और प्रिवेंट करने में भी ये काम आ सकता है। साहित्य में इस साल का नोबेल पुरस्कार हंगेरियन लेखक लास्लो क्रास्ना-होर्काई को मिला है। उनकी कंपेलिंग और विजनरी कहानियां अपोकलिप्टिक टेरर के बीच भी आर्ट की पावर को रिअफर्म करती हैं। उनकी किताबें सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि मानव मन और भावनाओं की खोज हैं। मॉडर्न लाइफ की स्ट्रगल्स और ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझने के लिए उनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। शांति पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। उन्होंने डेमोक्रेटिक राइट्स प्रमोट करने और डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी में पीसफुल ट्रांजिशन के लिए टायरलेस वर्क किया है। क्लाइमेट चेंज के कारण कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं और अगर जलवायु परिवर्तन के कारण युद्ध और संकट बढ़ते हैं तो पूरी दुनिया प्रभावित होगी। शांति सिर्फ देश की नहीं, बल्कि धरती और मानवता की जरूरत है। अर्थशास्त्र में 3 इकोनॉमिस्ट्स जोएल मोकिर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट को पुरस्कार मिला है। इन्होंने इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ के मैकेनिज्म्स को समझाया है। मोकिर ने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के थ्रू सस्टेन्ड ग्रोथ के प्री रिक्विजिट्स आइडेंटिफाई किए हैं। एगियन और हॉविट ने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का थ्योरी दिया है, जहां नए और बेहतर प्रोडक्ट्स पुराने प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर देते हैं। इससे सरकारें और NGOs सही योजनाएं बना सकते हैं जो गरीबों के लिए असरदार हों। माइक्रो लोन्स, एजुकेशन इंप्रूवमेंट्स और हेल्थ प्रोग्राम्स के थ्रू गरीब कम्युनिटीज को हेल्प मिल सकती है, जैसे स्कूल्स में फ्री बुक्स देना और टीचर ट्रेनिंग करना। ये सब इफेक्टिव प्लान्स बनाने में मदद करता है। इन सभी नोबेल प्राइज विनर्स का काम दिखाता है कि साइंस, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स कैसे मिलकर हमारी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस तक हर फील्ड में इनोवेशन हो रही है। ये डिस्कवरी सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट्स नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं जो आने वाले समय में हमारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म